हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। साइकोलॉजी के थर्ड लेक्चर को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। एचपी टेट जून 2025 की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज की वीडियो में इंटेलिजेंस से रिलेटेड ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो साइकोलॉजी से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं एग्जाम में या फिर प्रीवियस ईयर एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे और आज की वीडियो जो है वो एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, दैट इज इंटेलिजेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। मेंटल एज की अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, इसमें सही आंसर आपको चूज करना है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा अल्फ्रेड बिनेट। अल्फ्रेड बिनेट ने मेंटल एज की अवधारणा दी थी और कब दी थी ईयर भी आपको याद रखना है। तो 1908 में इन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज नोन एज। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है इंटेलिजेंस की, जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी और इस थ्योरी को दूसरे नाम से थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। मल्टीपल इंटेलिजेंस की अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। इंटेलिजेंस की सभी थ्योरीज जो हैं मैंने अपलोड कर दी हैं चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। बहुत हेल्पफुल वो वीडियो आपके लिए रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय गिलफर्ड। गिलफर्ड ने कौन सी इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी? ऑप्शंस क्या क्या है? एक्टिव प्रोडक्ट थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमने देखा मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है ये हॉवर्ड गार्डनर ने दी थी। अब क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी जो है ये दी थी गिलफर्ड ने। गिलफोर्ड की इंटेलिजेंस थ्योरी को भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। ऑप्शंस हैं जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, नन ऑफ दिस। तो इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का रिलेशनशिप कैसा होता है, क्या संबंध इनके बीच होता है? तो इनका संबंध जो है पॉजिटिव होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की जो भी थ्योरीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए, तब भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑप्शंस है यूनिफैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी एंड डी ऑप्शन है थ्योरी ऑफ रिग्रेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। थ्योरी ऑफ रिग्रेशन जो है ये एक इंटेलिजेंस थ्योरी नहीं है। यूनिफैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी और मल्टी फैक्टर थ्योरी, ये तीनों थ्योरीज जो हैं वो इंटेलिजेंस की थ्योरीज हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि यूनिफैक्टर थ्योरी जो है वो किस साइकोलॉजिस्ट ने दी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में ये पूछा भी गया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द IQ ऑफ ए 10-year-old चाइल्ड हुज मेंटल एज इज 12 ईयर्स। यहाँ पे आपको IQ निकालना है 10 साल के बच्चे का जिसकी की मेंटल एज दी हुई है 12 ईयर। आपको IQ का फॉर्मूला याद होना चाहिए। IQ का फॉर्मूला होता है MA/CA इंटू 100। MA मेंटल एज, CA जो होती है वो बायोलॉजिकल एज को कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म है क्रोनोलॉजिकल एज। बायोलॉजिकल जो एज होती है उसी को CA से डिनोट किया जाता है। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे मेंटल एज 12 है अपॉन बायोलॉजिकल एज कितनी है चाइल्ड की, 10 है, और इंटू 100, इससे आप IQ जो है वो चाइल्ड का निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप इसे सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 120। तो IQ क्या है चाइल्ड का? 120। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, सिंपली आपको IQ का फॉर्मूला पता होना चाहिए और वहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे तो इजीली जो है ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और रिसेंट जो टेट के एग्जाम हो रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। IQ से रिलेटेड अगर उनको क्वेश्चन पूछना होगा तो इसी तरह से क्वेश्चन जो है रिसेंटली पूछे जा रहे हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे कि IQ का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था, साइकोलॉजिस्ट का नाम क्या था? तो विलियम स्टर्न ये साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने IQ का कॉन्सेप्ट दिया था। और IQ का फॉर्मूला आपको याद रखना है, किस ईयर में इन्होंने IQ का कॉन्सेप्ट दिया था? तो 1912 में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मेड द पेपर पेंसिल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। पेपर पेंसिल टेस्ट ये किससे रिलेटेड है, ये भी आपको याद रखना है। पेपर पेंसिल टेस्ट जो है वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, और किसे इसने दिया था, उस साइकोलॉजिस्ट का नाम, तो इसे दिया था विनेट ने। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। सिंगल फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, और ये थ्योरी दी थी अल्फ्रेड विनेट ने। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, पीपल विद द मॉडरेटेड मेंटल रिटार्डेशन वुड हैव एन आईक्यू इन द रेंज ऑफ। जिन पर्सन में मॉडरेटेड मेंटल रिटार्डेशन होती है उनकी आईक्यू लेवल कितनी रेंज का होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहले आप इस चार्ट को देखिए, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो मेंटल रिटार्डेशन है उनमें भी अलग अलग से कैटेगरीज हैं। माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है, मॉडरेटेड है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 35 to 54। ये रेंज जो है आईक्यू की होती है मॉडरेटेड मेंटल रिटार्डेशन पर्सन में। यहाँ पे आपको ये चार्ट जो है कंप्लीटली पता होना चाहिए। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। आईक्यू लेवल पर्सन का, एवरेज का पूछा जा सकता है, अबव एवरेज वाले पर्सन का आईक्यू कितना होता है, ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो आपको ये चार्ट जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी सब टेस्ट आर इन द भाटिया बैटरी टेस्ट। भाटिया बैटरी टेस्ट जो है वो किससे रिलेटेड है, तो ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। इंटेलिजेंस जो है इससे मेजर की जाती है। इंटेलिजेंस में भी अगर आपको एक ऑप्शन बताऊं कि वर्बल है या नॉन वर्बल टेस्ट है, तो ये भाटिया बैटरी टेस्ट जो है एक वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। और इसमें सब टेस्ट कितने होते हैं ये पूछा गया है, तो इसमें सब टेस्ट होते हैं 5। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट को भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट भी होते हैं। तो यहाँ पे आपको गिवन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। आर्मी टेस्ट, रावेन, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, भाटिया बैटरी एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो भाटिया बैटरी टेस्ट है ये एक वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। यहीं पे आज की वीडियो को क्लोज करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इन वीडियोस से रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।